सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला किया गया है। हमले के बाद न्यूज नेशन से बातचीत भी की है शुभेंदु अधिकारी ने और उन्होंने ये कहा है कि काफिले पर हमला करने वाले सभी पाकिस्तानी हैं। ये बात उन्होंने कही है, बड़ा बयान उन्होंने दिया है। पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है और जनता इस जंगल राज का अंत करेगी। करीब पीछे के 3 से 4 गाड़ियां इस हमले में फंस गई थी और ये तस्वीरें देखिए, जो तस्वीरें आई हैं किस तरीके से जब शुभेंदु अधिकारी बूथ नंबर 174 से बाहर निकले थे, उस दौरान उनके काफिले पर हमला किया गया था। इस काफिले में मीडिया की गाड़ियां भी थी और उन पर भी आप देखिए कैसे ये प्रेस की गाड़ी है, आगे का शीशा टूट गया है। अचानक लोग बड़ी संख्या में, करीब 200 की संख्या में वहां पर पहुंच गए थे। जो जानकारी है उसके मुताबिक लाठी डंडे और रॉड से हमला किया गया, पत्थर भी बरसाए गए और इसमें बड़ी संख्या में मीडिया के लोग भी मौजूद थे। शुभेंदु अधिकारी का ये काफिला था जब वो बूथ नंबर 174 से निकलकर आगे बढ़ रहे थे। क्या कुछ कहा शुभेंदु अधिकारी ने इस हमले के बाद, सुनिए। आपके साथ जो मीडिया की गाड़ी चल रही थी बूथ नंबर 174 के पीछे 4 गाड़ियों को जय बांग्ला करते हुए लोगों ने तोड़ दिया है, उन लोगों को घेर भी लिया है, आने नहीं दे रहे हैं। अभी बूथ नंबर 174 जिस पे हम सभी लोग रुके थे वहीं पर वो जय बांग्ला का नारा लगाते हुए थोड़ी देर पहले जानकारी मिला, साथ-साथ में को भेजा फिर इसको करने के लिए ये लोग मेरा सामने आने के लिए ये पूरा ये सब पाकिस्तानी का काम है। ये सब जय बांग्ला नारा बांग्लादेश का नारा है। ये उस बूथ में कुछ वोटर है, खास करके एक समुदाय का, मैं नाम नहीं ले रहा ये, लेकिन इसलिए मैं वो आया, मेरा सामने कुछ नहीं किया, मैं वापस जाने के बाद थोड़ी देर पहले किया। ये आप पूरा देश को जनाना चाहिए पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है। विकास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जो इस काफिले में मौजूद भी थे। विकास, 3 से 4 गाड़ियां अटैक की गई हैं, शुभेंदु अधिकारी ने कहा जंगल राज है ये। जी बिल्कुल, शुभेंदु अधिकारी सुबह 9:15 बजे से ही नंदीग्राम के अलग अलग बूथों पर जा रहे हैं। उनके साथ ही हम लोग भी पीछे पीछे चल रहे हैं, उनके काफिले के साथ ही न्यूज स्टेशन की टीम भी है। और जब वो एक अहमदाबाद इलाका है जहाँ नंदीग्राम में, उस इलाके में जब वो पहुंचे तो एक मदरसा बूथ पर आता है जिसकी संख्या है 174। वहां पहुंचे, वहां 2 मिनट रुके, जिस तरीके से हर बूथ पे रुक रहे थे वहां लोगों से बात की और जाकर के वहां पोलिंग पार्टी के लोगों से बात की और निकले तो वहां पहले उनकी मौजूदगी में ही जय बांग्ला के नारे लगे, हालांकि जय श्री राम के नारे भी लगाए बीजेपी समर्थक। लेकिन जैसे ही काफिला उनका आगे बढ़ा तो बड़ी तादाद में गांव के अंदर से लोग निकल के आए, लाठी और डंडों के साथ, हाथ में लोहे के रॉड दिखे और आने के साथ पहले उन लोगों ने पत्थर मारे। जो पीछे की 3-4 गाड़ियां थी वो फंस गई, आगे की सारी गाड़ी तो शुभेंदु अधिकारी का जब काफिला चला तो गाड़ी निकल गई, लेकिन उन लोगों ने पीछे की 4 गाड़ियों को घेर लिया। उसमें से भी एक गाड़ी किसी तरीके से बची जिसके शीशे टूट गए थे, जिसकी गाड़ी के पास शुभेंदु अधिकारी थोड़ी देर पहले पहुंचे अपने काफिले को रोककर और उन्होंने कहा कि ये जंगल राज है, ये पाकिस्तानी लोग हैं और ये लोग नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र ठीक से चले क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ हमला उनके काफिले पर या मीडिया पर नहीं, इन्होंने संविधान के ऊपर हमला किया क्योंकि मीडिया जो है वो जनतंत्र की चौथा स्तंभ है। तो अभी लगातार हालांकि शुभेंदु अधिकारी घूम रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग थे, लगभग जो मैंने दूर से देखा क्योंकि तब स्थिति वहाँ बहुत तनावपूर्ण होती चली जा रही थी, लगभग 200 की संख्या में लोग थे और लगातार जय बांग्ले के नारा लगा रहे थे। और वो अगर वो लोग पहुंच गए होते पहले, यानी जिस तरह से गाँव से निकले, उन लोगों को शायद पहले अगर। विकास, मैं आपको थोड़ा सा रोकता हूँ, एक सवाल और। सबसे ज्यादा सुरक्षा बलों की कंपनियां अकेले नंदीग्राम में तैनात है, 22 कंपनियां तैनात हैं, धारा 144 लगी है, इसके बावजूद एक साथ 200 लोग बड़ी संख्या में लाठी डंडे और रॉड लेकर वहां पर आ जाते हैं। जी देखिए, धारा 144 लगी है, कल बजाता लाउड स्पीकर लगाकर प्रशासन की तरफ से इसकी मुनादी की गई थी कि 144 है जो कि इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, पैरामिलिट्री लगी हुई है। और आप समझें कि अगर ये जो केंद्रीय बल लगाए गए हैं उसी की वजह से अभी तक नंदीग्राम में देखें तो कुल मिलाकर के शांति से मतदान हो रहा है। खुद शुभेंदु अधिकारी ने स्वीकार किया और सबसे बात करते हुए केंद्रीय बलों की वजह से ही अभी मतदान शांतिपूर्ण हुआ है, नहीं तो टीएमसी के लोग शांतिपूर्ण मतदान टीएमसी के समर्थकों को पहले इसलिए इकट्ठे हुए, लेकिन इकट्ठे हुए अगर वो पहले थोड़ा आ गए होते तो निश्चित तौर पर जो मेरा आकलन है कि वो शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर ही वो हमला करते। लेकिन वो गाड़ियों का काफिले में 11 की गाड़ी है, लगभग कई दर्जन गाड़ी है, इस वजह से जो पीछे की गाड़ी थी वो उनके निशाने पर आ गई और उस लाठी डंडों से और पत्थर से उन्होंने हमला किया
और एक मीडिया कर्मी भी टूट गया, जिससे काफी खून बह रहा था। जाकर के शुभेंदु अधिकारी खुद निर्देश दिया, वहीं पर उन्होंने कहा कि जंगल राज है। और जब हम उनसे बात कर रहे थे, टेलीविजन की टीम उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा कि ये सब पाकिस्तानी लोग हैं। वो अपनी चुनावी हिंसा के लिए शुरू से बंद है, चाहे वो किसी चीज के, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का हो, पंचायत का चुनाव जब हुआ था सीमाएं यहाँ टूट गई पश्चिम बंगाल में। इस बार इतना है कि केंद्रीय बलों की तैनाती और न सिर्फ बूथ के केंद्रीय बल के लोग तैनात हैं, लगातार वो एक जगह से दूसरी जगह सड़क पर घूम रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत हद तक लगाने में कामयाब हुए हैं वो लोग। बावजूद इसके इस तरीके की घटना यहाँ रुक नहीं पा रही है जी। लेकिन इस तरीके की घटनाएं अगर नहीं रुक रही हैं, अब से थोड़ी देर पहले विकास चर्चा हो रही थी, जब अब एनके सिंह मौजूद थे, अवधेश जी मौजूद थे, धीरेन्द्र पुंडीर भी मौजूद थे। अब ये इसे देखा कैसे जाए? ये जनता की हिट है जो अब शायद टीएमसी के लोगों को समझ में आने लगी है, या फिर इसे ऐसे देखा जाए कि जिस तरीके से डरा धमकाकर पहले वोटिंग होती थी वो इस बार नहीं हो पा रही है, बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी के चलते उसकी वजह से ये हो रहा है? आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है। नंदीग्राम के ग्रामीण इलाके में और यहाँ नेटवर्क की बहुत समस्या है। और ठीक है, आपकी आप शायद रास्ते में भी हैं विकास, आपकी भी आवाज बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। आगे हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी सीधे नंदीग्राम से। धीरेन्द्र, पश्चिम बंगाल में जंगल राज है, ये लोग जो हमला किए ये पाकिस्तानी है। जय बांग्ला सिर्फ वो दिखाने के लिए, जय बांग्ला उनका बोलने का मतलब बांग्लादेश है, एक दूसरा बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, ये बातचीत कही है शुभेंदु अधिकारी ने। देखिए, अभी तक सिर्फ आधा चुनाव हुआ, जो वोटिंग है वो लगातार आधी है। मैं सुबह जब हम लोग आपस में बात कर रहे थे, जब आपसे चर्चा हो रही थी, तब मैंने कहा था कि शाम तक आपको बहुत सारे रंग देखने को मिलेंगे। और इस वक्त अब सबसे नई तस्वीर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये गाड़ी लग गई है जिसमें ममता बनर्जी अब निकलने वाली है। यानी फर्स्ट फेज में अगर आपने शुभेंदु को बूथ देखा था, तो अब ममता बनर्जी अपने इसको तमाम इस पूरे एरिया में जो नंदीग्राम है उसमें घूमेंगी। उनके कार्यकर्ताओं के फीडबैक होंगे उनके पास। अमूमन वो वैसे भी दिन 11 बजे के बाद ही शुरू करती हैं, 12 बजे के बाद, लेकिन आज इस वक्त वो निकल रही हैं। वो ये देखिए, उनकी गाड़ी आपको दिख रहा होगा सामने जो हमारे फ्रेम में दिखाई दे रही, इसी गाड़ी में बैठकर वो निकलने वाली हैं और फिर यहाँ से नंदीग्राम के उन हिस्सों में जाएंगी जहाँ तक शिकायत आती रही। यानी अभी भी ये माहौल और हाई वोल्टेज होगा। जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि नंदीग्राम का ये चुनाव पूरे बंगाल के चुनाव का बैरोमीटर है। पूरी कोशिश यहाँ है पूरी तरह से। अगर शुभेंदु एक एक वोट पर सुबह 7 बजे से लड़ रहे हैं, तो अब ममता बनर्जी निकल रही है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता कितने ज़्यादा इस समय एकदम चार्ज्ड एटमॉस्फेयर है। तो कोई भी इस समय, चाहे वो गाड़ियों के काफिले पर हुआ हमला हो या फिर उनके कार्यकर्ता कहीं से भी डंडे और लाठी लेकर, लेकिन ये बात हमको बार बार कहनी पड़ेगी कि अभी तक सुरक्षा बलों ने उस हिंसा को रोकने में कामयाबी हासिल करी है, जो कि वोट नहीं पड़ने देती थी। जो मेन जो इसका कारण हुआ करता था वो ये था कि वो बूथ पे वोट नहीं पड़ने देते थे और एक तरफा हो जाता था। वो नहीं हो पा रहा है। यानी वोट पड़ रहा है, बूथ पर वोट पड़ रहा है। ये एक बड़ी चीज़ है और यही शायद सबसे बड़ा खतरा भी हो सकता है टीएमसी के उन कार्यकर्ताओं के, जिसमें कि उनकी पार्टी के पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं हमलों में, अगर उनका नाम लिया जा रहा है। तो ये एक बड़ा चीज़ है जिस पर हमको गौर करने की ज़रूरत है। इस वक्त ममता बनर्जी निकल रही है, उनके कुछ ही देर बाद अभी वो अलग अलग हिस्सों में जाएंगी और आप देखेंगे कि उस वक्त क्या माहौल होता है। हालांकि इस वक्त सारे सुरक्षा बल आपको दिखेगा, ये सुरक्षा बल जो उनकी गाड़ियों के साथ चलेंगे, ये तमाम लोग इस समय जाते हुए आपको दिख रहा होगा। उधर गाड़ी निकल रही है, आगे गाड़ियों का काफिला लगा हुआ है और उसमें इलेक्शन कमीशंस की भी गाड़ियां होंगी जो इसको व्यूअर करती हैं। हमेशा जो उनके जो लोग रहते हैं वो भी देखते हैं। तो इस वक्त हम इस समय की सबसे बड़ी खबर राकेश यही है कि जो सबसे बड़ा चुनाव है, जो इस पूरे बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा चुनाव है, जिस पर सबकी निगाहें हैं, उसमें और एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यानी अब यहाँ से ममता निश्चित तौर पर। और धीरेन्द्र, बार बार आप तस्वीरें जरूर कैमरामैन से कहिएगा कि वो तस्वीरें उनकी गाड़ी की जरूर दिखाती रहें, ताकि जैसे वो गाड़ी में आए बैठे वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी दिखाएं। क्योंकि इस तस्वीर का इंतजार है कि जब ममता बनर्जी बाहर निकलती हैं, क्या वो प्रेस से कोई स्टेटमेंट देती हैं या फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। जाहिर सी बात है वो अंदर घर के जरूर हैं, लेकिन उन तक जानकारियां पहुंच रही हैं। पूरे राज्य से जिन 30 सीटों पर वोटिंग हो रही है, उन 30 सीटों से क्या रिपोर्ट है, क्या जानकारियां हैं, किस तरीके से मतदान चल रहा है, इसको लेकर उनका अपना सिस्टम है जो उन्हें फीडबैक दे रहा होगा। आप देखिए, जो धीरेन्द्र ने तस्वीरें दिखाई, ये नीले रंग की गाड़ी वहां पर खड़ी है
और इसी गाड़ी में ममता बनर्जी निकलेंगी, नंदीग्राम के अलग अलग इलाकों में जाएंगी और वहां भी वो जायजा लेंगी। सुरक्षा जो उनका दस्ता है वो पूरी तरीके से तैयार है और गाड़ियों का एक काफिला बाहर उनका इंतजार कर रहा है जब ममता बनर्जी बाहर निकलेंगी। धीरेन्द्र, ये देखना दिलचस्प रहेगा। अभी तक हमने शुभेंदु अधिकारी को अलग अलग बूथों पर जाते हुए देखा, उनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत की, बाकायदा उन्हें फॉलो किया, 3-4 बार उनसे बातचीत की, उनकी बॉडी लैंग्वेज में कितना कॉन्फिडेंस था ये उसका असेसमेंट हुआ। अब ये बातचीत ममता बनर्जी के लिए होगी, बाहर निकलती हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में कितना कॉन्फिडेंस नजर आता है आज के चुनाव को लेकर। देखिए अभी वो निकलेंगी, अभी वो आकर जब बैठेंगी तो हो सकता है कि वो शायद गाड़ी रोके, लेकिन अभी इस बात की संभावना इसलिए कम है क्योंकि वो पहले वहाँ जाने की कोशिश करेंगी जहाँ का उनके पास फीडबैक आया होगा। हालांकि हम लोगों को जो शुरू में लगा था वो गोकुल नगर ये वही जगह है राकेश जो 2007 के वक्त जो गोलियाँ चली थी, जिस समय नंदीग्राम आंदोलन हुआ था उस वक्त का ही ये एरिया है। और वहाँ अगर कुछ समय से देखें तो वो बदली हुई एक हवा है, वो हवा भी बदली हुई है वहाँ जो हम लोगों ने एहसास की थी, अब वो निकल रही हैं। आपको दिखेंगे राकेश, आपको दिख रही हैं वो इस समय सामने से उन्होंने सर पर भी कपड़ा रखा हुआ है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। राकेश आप देख पा रहे हैं वो आज सफ़ेद किनारी की साड़ी में जिस तरह से अमूमन होती है उसी में है वो, और वो सामने अब इसी गाड़ी का दरवाज़ा उनके लिए खोल दिया, व्हील चेयर पर हैं, अब वो उसमें बैठकर निकलने वाली हैं यहाँ से। और मुझे लगता है कि अब वो सबसे पहले एक काफिला ठेंगुआ होते हुए कहीं उस तरफ बढ़ेगा अंदर के हिस्सों में नंदीग्राम की, तो हम लोग उसको कोशिश करेंगे कि लगातार उनको साथ रह के दर्शकों को दिखा सके कि वो क्या कर रही हैं और कहाँ कहाँ जा रही हैं, किन किन उनको, चूँकि उनका वोट नहीं है लेकिन उनका वोट भवानीपुर में है, लेकिन वो चूँकि अपने इलेक्शन लड़ रही हैं, कैंडिडेट है, तो लिहाजा वो उन तमाम बूथों पर जाती हैं जहाँ जहाँ उनके लोग हैं, वो उन लोगों से भी बातचीत करेंगी। हो सकता है कि वो कुछ लोगों से भी बातचीत करें जो उनके वहाँ बाहर बूथ पे एजेंट होंगे, लेकिन इस वक्त सबसे पहले देखना ये होगा कि क्या दिलचस्प ये होगा कि आखिर वो कहाँ सबसे पहले पहुँचती हैं, क्या उनके पास फीडबैक रहा जिसके बारे में वो बोलेंगी। तो लिहाजा ये इस वक्त आपने देखा होगा गाड़ी के अंदर बैठ गए और ये दरवाजे बंद होने के साथ अब ये शुरू से प्रेस से उनको अब एक तरफ किया जा रहा है, प्रेस के लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से, और ये मुझे लगता है कि ये गाड़ी अब उनकी वहाँ से निकलेगी। पुलिसकर्मी अब आगे प्रेस वालों को भी कह रहे हैं कि ये रास्ता खाली कर दीजिए क्योंकि पूरा रास्ता उनके घर के सामने सड़कों की तरह छोटा है। और दीदी इस समय यहाँ से निकल रही हैं, अगर मैं ये कहूँ कि दीदी इस समय निकलते हुए यहाँ से हम लोग उम्मीद करते हैं कि शायद वो कुछ कहें, लेकिन इस वक्त ममता बनर्जी पहली बार इस वोटिंग के दिन अपने घर से निकल रही हैं। इस वक्त अगर हम लोग देखें कि ममता बनर्जी इस समय निकली हैं, लगभग 1:15 बज रहा है, यानी 1:15 पर ममता बनर्जी निकली हैं। इस वक्त उनके साथ उनका पूरे एक और पीछे बैठे हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए ममता बनर्जी जो निकल रही हैं, हालांकि उन्होंने बात करने की कोशिश कर रहे हैं। दीदी हमले की बात आ रही है, ये देखिए हालांकि उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा है, कोशिश की है। अब हम लोग उनकी तरफ देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से वो कहाँ निकल रही हैं। ये देखते हैं यहाँ से ये काफिला अब आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, हम लोग भी कोशिश करेंगे कि उनको फॉलो किया जा सके। ममता बनर्जी निकली हैं उधर ठेंगुआ की तरफ, जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे वो यहाँ से ठेंगुआ मेन चौक की तरफ निकल रही हैं, और कुछ ही देर में हम लोग वहाँ उनके पीछे जाने की कोशिश करेंगे। दीदी जहाँ भी निकल रही हैं इस समय, ये देखिए ममता बनर्जी इस समय यहाँ से निकली हैं और अब वो अपने तमाम लोगों, इस समय एक गाड़ी उनके साथ आगे की तरफ से काफिला होगा जिसमें हम लोग देख रहे हैं, और ये इस तरह से ममता बनर्जी इस समय निकली हुई है। चलिए यहाँ से आगे की तरफ हम लोग, ममता चल निकाल जल्दी निकालो जल्दी। तो धीरेन्द्र पुंडीर की आवाज आप सुन रहे थे, ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जब ममता बनर्जी अपने घर से बाहर निकली जो नंदीग्राम में है। उनका व्हील चेयर पर थी, नीले रंग की गाड़ी में सवार हुई हैं, आगे अब निकल पड़ी हैं। जानकारियां जो उन तक पहुंची हैं, हालांकि फिलहाल उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की है, लेकिन ये आज के दिन की पहली तस्वीर है ममता बनर्जी की जब वो नजर आई हैं। इस दौरान हालांकि उनसे सवाल जरूर किए गए कि अलग अलग जगहों से खबरें इस तरीके की आ रही हैं। कुल 30 सीटों पर आज मतदान हो रहा है पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के तहत, और अगर 2016 यानी पिछले विधानसभा चुनाव के अगर इन्हीं 30 सीटों पर नतीजों पर गौर करें तो इनमें से 21 सीटें टीएमसी ने जीती थी, 1 सीट बीजेपी की हिस्से गई थी, 8 सीटें लेफ्ट के साथियों को गई थी, यानी एक बड़ा हिस्सा करीब एक बड़ा मार्जिन था टीएमसी और बीजेपी के बीच में। लेकिन इस बार मुकाबला कांटे का है और खुद नंदीग्राम में जहां से ममता बनर्जी चुनावी मैदान में है, वहां से उनके सामने उनके सबसे बड़े सिपह सालार रहे जिन्होंने नंदीग्राम का बड़ा आंदोलन खड़ा किया,
उसके सबसे बड़े नायक रहे शुभेंदु अधिकारी अब उनके सियासी तौर पर दुश्मन बन चुके हैं और उनके सामने चुनावी मैदान में है और ममता बनर्जी दावा कर रही हैं कि वो शुभेंदु अधिकारी को हराएंगी। हालांकि इनका वोट का जो इलाका है वो भवानीपुर में है, यानी भवानीपुर में ये वोट डालेंगी जो अप्रैल के आखिरी में 26 तारीख को इस महीने के आखिरी में वहां पर मतदान है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें, आज की तस्वीर नंदीग्राम से तस्वीर ममता बनर्जी की आज के दिन की ये पहली तस्वीर है। अपनी गाड़ी में सवार होकर अपने काफिले के साथ वो आगे बढ़ चली हैं। तो ये तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले की। लेकिन इस बीच उनसे सवाल जरूर किया गया था कि अलग अलग जगहों से हमले की खबरें आ रही हैं। इस पर ममता बनर्जी ने कोई टिप्पणी नहीं की। बड़ी खबर यह है कि नंदीग्राम में ही जो उनके सियासी दुश्मन है शुभेंदु अधिकारी, उन पर भी हमला हुआ है, उनके काफिले पर हमला हुआ। आरोप लगा है टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा है। 200 की संख्या में वहां पर पहुंचे हुए थे। हमारे सहयोगी विकास की एक रिपोर्ट देखिए। गाड़ियों पर हमला हुआ है मीडिया की, उसको देखने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्यूज़ से बात करते हुए कि ये पाकिस्तानी लोग हैं और ये जंगल राज चल रहा है। अभी उनका काफिला अधिकारी का रुक गया है और जिन गाड़ियों को निशाना बनाया गया उन गाड़ियों को देखने जा रहे हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के साथ ही सारी मीडिया की गाड़ी चल रही थी। देखते शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं। अभी शुभेंदु अधिकारी अपने काफिले से निकल के अपनी गाड़ी से उतर करके सुरक्षा कर्मियों के साथ उन गाड़ियों की ओर जा रहे हैं जिन गाड़ियों पर पत्थरबाजी की गई और जो पत्थरबाजी करने वाले हैं लगातार जय बांग्ला का नारा लगा रहे थे। गौरतलब है कि जब शुभेंदु अधिकारी बूथ नंबर 174 पर पहुंचे, जो कमलपुर का इलाका है, तो वहां इनकी मौजूदगी में ही टीएमसी के समर्थकों ने पहले जय बांग्ला का नारा लगाया और जब शुभेंदु अधिकारी चल दिए तो गाड़ियों को निशाना बनाया गया। देखिए एक गाड़ी है जो वहां से बचकर आई है, उस पर कई ईंट पत्थर चले हैं, जो गाड़ी को काफी क्षति पहुंची है। तो और शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ये बिल्कुल जंगल राज्य पुलिस ममता बेगम ये लोग, मेरा पास जानकारी था, मेरा रूट दूसरा था, जानकारी था ये लोग रानीचा का सातंगाबाड़ी में हुआ है, दारुल मदरसा बूथ में ये सब कर रहा है। लेकिन सीएपीएफ है, बूथ का अंदर कुछ नहीं कर सकता, इसलिए बाहर से ये पथराबाजी कर रहा है। तो शुभेंदु अधिकारी ये जंगल राज मीडिया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पिलर है, ये पूरा देश को देखना चाहिए। और बंगाल को मतदाता उसका अगले 6 चरण बाकी है, देखिए क्या कर रहा है। तो शुभेंदु जी क्या आप उसके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? मेरा सुझाव है आप पूरा के पूरा आप कानूनी कार्रवाई करना चाहिए जी। बिल्कुल। और मेरे लिए आपका खून सॉरी भैया, लोकतंत्र के लिए बहुत बढ़िया। कहा कि ये शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जंगल राज चल रहा है, नहीं होने देंगे। और ये जो नंदीग्राम का जो अहमदाबाद का इलाका है और ये जो गाड़ी है इसी तरीके से पत्थरबाजी की गई थी और ये गाड़ी तो वहां से निकल गई और जो भी पत्रकार इसमें था उस सबको इसमें चोटें आई हैं। और शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये इसी तरीके से ये लोग करना चाहते हैं और पूरे देश को देखना चाहिए कि आखिर ये बंगाल में ये लोग करना क्या चाहते हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मीडिया चौथा स्तंभ है और इस तरीके से मीडिया पर हमला नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये साजिश तो उनके काफिले पर हमला करने की थी और मीडिया की गाड़ी पीछे थी, इसलिए उस पर हमला हो गया। और बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे कि ये जो हमला है ये लोकतंत्र पर हमला है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है और ये सभी पाकिस्तानी लोग हैं जो जंगल राज यहाँ कायम करना चाहते हैं, उन्हीं लोगों ने ये हमले किए हैं। जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, नंदीग्राम।